You have to say the tea is fantastic. Indian tea is better, sorry bro. But their soldiers drink from here. अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। Okay bro, I have one thing to say to you. Yeah. Jai Hind. जितना अच्छा पहाड़ों में भारतीय सेना लड़ती है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो उनसे अच्छा लड़ पाए इन पहाड़ों के अंदर। आज भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी आर्मीज भारत आते हैं माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने के लिए। All of a sudden, then I realized कि everything is shaking. I said, "मैं is there earthquake?" This is अब earthquake नहीं है सर, गोला आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग यहाँ पे फायरिंग करते रहते हैं, आर्टी फायरिंग। मैं कितनी बार करते हैं, वो लोग सब करते हैं, रूटीन में करते हैं। हम लोग क्या सब वेट एंड वॉच, आने दो उनका एक, उसके बाद हमारी तरफ से चार्ज आएगा। Then I saw one coming from there, boom, and then 4 going from here, boom, 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 boom. कैसे कैसे कंट्रीज हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है डूड। जब पाकिस्तान से यहाँ पे आके ना टेररिस्ट मरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई एम लाइक, पता नहीं तुम्हारी जवानी कहाँ भी थी हो, बट मरना तुमको यहीं पे है जहाँ से तुम निकले थे 1947 में। ये तो कुछ मैच ना हुआ। ये सब लोग आए, शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा, और कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को, इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर। इसके पीछे का इतिहास है कि भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, उन साहब ने फोन करा पाकिस्तान और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं तुम्हें 9 बजे का टाइम देता हूँ, उसके बाद हैप्पी दिवाली। उन्नीस 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है सर। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहां द्रौपदी के चीरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में मां सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी, उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। डेथ कहाँ होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा डेथ ऑन एवरेस्ट हैपेंस इन द डेथ जोन, इसीलिए उसका नाम भी डेथ जोन बोला जाता है। डेथ जोन एक इमेजिनरी लाइन है 26,000 फीट के ऊपर, जहां साइंटिस्ट हैव फिगर्ड आउट दैट ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती।
वही फौज है जो कभी घुसकर मारते हैं, कभी गदर मचाते हैं, कहीं टाइगर बन जाते हैं, कहीं LOC पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं, कभी दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत के कुछ भी ले आते हैं। कितना भी नुकसान हो जाए, जिसमें जान माल सब शामिल है, लेकिन एंड ऑफ द डे चाहे एक ही बंदा बचा हो, बात वही रुकेगी क्या वो टास्क जो दिया था वो पूरा किया कि नहीं। जैसे हमारा नारा ही है, विजय या वीरगति। मेजर शैतान सिंह थे जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे, कहा सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। US से या वेस्टर्न कंट्री से, ओके, उनमें और हमारे में एक बहुत बुनियादी फर्क है, यू नो। वो लोग अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे इलाके में दूसरे की जमीन पे जाकर के लड़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी और के घर में घुस रहे हो, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, यस, ठीक है। मैं किसी और के घर में जाकर नहीं लड़ रहा, मैं अपनी जमीन पे लड़ रहा हूँ, ठीक है, अपने हक के लिए, अपने देश के हक के लिए और अपनी लोगों के लिए, ठीक है। मेरे को गिल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी कंट्री में जा रहा हूँ और अपनी कंट्री और अपनी कंट्री मैन के लोगों के लिए, फॉर थिंग विच आई एम ट्रेन्ड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम डैम कन्विंस्ड एंड प्राउड टू डू सो, आई बीन ट्रेन फॉर दैट। मैं वो कर रहा हूँ बिल्कुल, और ठोक बजा के कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे गिल्ट आ रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।